हेलो दोस्तों, आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसका नाम है परसेंटेज। जैसा आप जानते हैं कि परसेंटेज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशंस में आता है और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का हम पहले नाम लिख देते हैं। जो जैसा कि मैंने बोला, मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये परसेंटेज। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। इसका मतलब क्या होता है? पर 100। ठीक है, पर 100 मतलब इसको हम 1/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला एक सिंपल सा आप लोग लिख सकते हो। परसेंटेज का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, जो वैल्यू का हम लोग परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, टू द टोटल वैल्यू इनटू 100। ये फार्मूला हम लिख सकते हैं इसका परसेंटेज का। ठीक है, सिंपली अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास टोटल 100 वैल्यू है, टोटल 100 वैल्यू है, ठीक है, और 100 में अगर हमारा देखा जाए तो वन कितना इसका परसेंट होगा, तो कितनी इसके इसके कितने परसेंटेज में वैल्यू होगा, तो 1% में होगा। मतलब कहने का क्या हुआ, ये सिंबल जो है ये डिफाइन करता है 1/100 को। ठीक है, 1/100 को। ठीक है, तो इस 1 जो होगा इसके मल्टीपल में कितना हो जाएगा, इसके इसके मल्टीपल में कितना हो जाएगा, इस वैल्यू के परसेंटेज में देखा जाए तो इसका 1% 1 होगा। अभी 100 में ही अगर हम कह दें कि 50% कितना होगा, तो इसका 50% कितना होगा, 50% अगर हमें निकालना है तो 50% कितना हो जाएगा, 50/100। तो ये 2, तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 100 का कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 100 का 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो 50 वैल्यू जो होगी वो 50% हो जाएगी, किसकी, 100 की। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं कि 100 में ही अगर देखते हैं, चलो ये तो सिंपल सा हो गया। अगर हमें 30% निकालना है, ठीक है, 30% निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 30 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, कर गया, तो कितना आ गया, 3/10। अब 100 में हमको 30% निकालना है, तो क्या इससे गुणा कर देंगे, 3/10 को 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, 30 वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जो 30 वैल्यू है ये किसकी, कितनी 30% है, 100 की। तो मतलब क्लियर हो गया। ये सिंपल में भी तो मैंने 100 में समझाया है। अब चलिए देखते हैं, यही क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे हमने 500 में निकाला था। अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं x ले लेते हैं, कोई भी x की वैल्यू मान सकते हो, 500 ले लेते हैं। अब ये टोटल वैल्यू कितनी है, 500। अब 500 का जो हमें 1% निकालना है, कितना निकालना है, 1%। तो 5 का 1% कैसे निकालेंगे, 1% क्या लिख सकते हैं, 1/100। 1/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज की वैल्यू क्या है, 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 1/100। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/100। तो 1/100, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/100 आ गई। तो 1/100 परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 1/100 किया मैंने। 1/100 क्यों, 500 होगा ना, क्योंकि इसमें कुल वैल्यू कितनी है, 500 है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कितने कर सकते हैं, 100 से। तो ये कट गया, ये कट गया, तो कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी, सॉरी ये टोटल हो जाएगा 500 ना, 500। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 5। तो इसकी 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ठीक है, ऐसे ही चलो 500 का 50% निकाल के देखते हैं। 50% कितना बोला था, 50% निकालना है ना अपन को। तो 50% को 50 इंटू 1/100 किया, ये करना ये करना, तो आ गया 1/2। 1/2 टोटल वैल्यू कितनी है, 500। 500 का आ गया तो 50, तो 50 वैल्यू हो जाएगी, ये 50% होगी किसकी, 500 की। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज का मतलब हो गया एक तरीके से 1/100। बट हम किसी वैल्यू को अगर का परसेंटेज निकालते हैं तो उस वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं बाद में।
ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये परसेंटेज का समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया परसेंटेज का क्लियर। ठीक है, अब कुछ फ्रैक्शंस देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस मिलता जुलता क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो परसेंटेज का अब आगे बढ़ता है। चलो इस सबको नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 1/2 को हम फिर कैसे लिख सकते हैं? 1/2 को 50% लिख सकते हैं। ये 50% है तो उसको वो लिख सकते हैं। तो 1/3 है, 1/3 को ये समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से कैसे आया है। 1/2 50% का मतलब कैसे आया? 50% जैसे ये है, ठीक है, 50% को 50, इसका मतलब हुआ 1/100, तो 1/100 किया, ये किया तो ये 1/2 निकल के आ गया। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। ऐसे 1/3 का निकालेंगे 33.33% का निकालेंगे। 1/4 का जो निकलेंगे 1/4 जो होगा 25% के बराबर होगा। 1/5 जो होगा 20% के बराबर होगा। ठीक है, 1/6 जो होगा वो 16/2/3% होगा। ये कुछ है, ये जो फ्रैक्शन है ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो आपको याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है। कुछ फ्रैक्शंस मैं लिख दे रहा हूँ जिनको आपको याद कर लेना, बाय हार्ट कर लेना। 3/8 होता है 37 1/2%। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन में, याद कर लेना। ठीक है, 1/11 1/9 1/9 आपको पता होगा 1/11 1/9% होता है। और 1/11 जो होता है वो 9 1/11% होता है। तो ये याद कर लेना, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। बाकी निकालने का और भी तरीके होते हैं, ठीक है, जिनसे आप निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें 1/4 का निकालते तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ना ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1/4 इंटू इसका कितना आ जाएगा 25% निकल के आ जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ये कुछ वो है इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जिन्हें आपको याद कर ले। चलिए एक क्वेश्चन इससे हम मिलता जुलता बनाते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे चलिए ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, आपने ये शायद लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे एक क्वेश्चन लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। परसेंटेज में एक सिंप्लीफिकेशन से बहुत आसान ईजिली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, जैसे दिया गया है 37.12% इंटू 8/3 प्लस 99 इंटू 20 प्लस ये पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसकी जगह पे भी मैंने क्या लिखा था? इसकी जगह पे मैंने लिखा था कि ये 37 1/2% जो है कितने के बराबर है? ये इस 37% को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3/8। कितना लिख सकते हैं? 3/8। यहाँ पे क्या गया है? 8/3 दिया गया है। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 100 -1 इंटू 20 इंटू 16 20/3 कितना होता है? 16/2/3 की अगर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6। 1/6 इंटू 6 इज इक्वल टू, तो इसमें ये कट गया, इसमें ये कट गया, इसमें ये कट गया। 1 प्लस 2000 माइनस 20, सॉरी प्लस है ना यहाँ पे, ये प्लस है, +1, तो कितना हो गया 20, तो 2000 -20 करेंगे तो 1980,
तो कितना 1982, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। सिंप्लीफिकेशन में आपको समझ में आ गया होगा कैसे सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज का हम लोग इस फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो ऐसे हम लोग यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फ्रैक्शंस क्लियर हो गया, कैसे फ्रैक्शंस निकालेंगे, उसको सिंप्लीफिकेशन में कैसे यूज करेंगे, क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक जितने भी फ्रैक्शंस मैंने लिखा है वो याद करने हैं, प्लस फ्रैक्शंस और भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो जितने भी टफ होते हैं वो 1 to 20 तक एटलीस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 ऐसे करके 1 by 20 तक याद करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके देखते हैं कि हमें और क्या से टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लार्जर फ्रैक्शंस है, ठीक है, 23 बाई जैसे क्वेश्चन दिया गया 23/12, इसका ये कितने परसेंटेज के बराबर होगा, सॉरी इसमें ना परसेंट, इस फ्रैक्शन दिया गया, फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे 12 है, ठीक है 12 है, तो जैसे हमें एक पता है 8 1/3, ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे 1/12 जो होता है 1/12 जो होता है वो बराबर होता है 8 परसेंटेज के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको 23 है और 23 तो 24 माइनस 1/12 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसका कितना है, दुगना है, दुगना मतलब 200%, 200% माइनस कितना हो गया, ये 1/8, 8 1/3%। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से एक माइनस का है 8 है, तो इसमें से क्या 191 माइनस 2/3%। तो ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें से मैंने एक दिया कितना, इसमें देखो इसमें माइनस कैसे किया, यहाँ पे बहुत लोगों को माइनस नहीं समझ में आया। 200% है, 200% में से मैंने क्या किया माइनस, इसको 190 कर लेते हैं। ठीक है, इसको कितना 190 प्लस 10%, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हम ना इसमें से नहीं माइनस कर रहे हैं, बस इसमें से माइनस कर रहे हैं। 10 में से अगर 8 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 10 में से अगर 8 गया तो 9 बचेगा, हाँ 9 बचेगा। और 191, ठीक है, तो इसका बचेगा 2/3। 1 में से 1/3 घटाया कितना आया, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, और एक तो दे ही दिया था तो बचेगा 9, 9 माइनस में से एक घटा दिया तो कितना बचेगा, ये एक बचेगा, राइट, एक बचेगा ना। तो ये एक जो होगा इसमें चला जाएगा, ये वाला एक जो है ये इसके पास चला जाएगा, तो कितना होगा 191 प्लस 2/3, तो 91 2/3% आंसर। क्लियर होगा, क्लियर होगा कैसे मैंने किया, कैसे क्लियर किया। ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन आगे देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन लेते हैं। ये मेरे ख्याल से फ्रैक्शन समझ में आ, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस टाइप का, इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं 11/7, ठीक है, ये इसका इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 11/1/7 कितना होता है, 1/7 होता है, जो तुम्हारा होता है वो 57.1/7% होता है। ठीक है, ये होता है, क्लियर है। और इसका मतलब किसको कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को 1 प्लस, इसको ब्रेक किया 7 1 जा 7 प्लस 4/7, राइट, 4/7 लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं। 4/7 जो वैल्यू होगी, 4/7 की जो वैल्यू होगी, तो हमें पता है 1/7 की जो वैल्यू होगी 14/2/7 होगी। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगी 57 57 57
1/7% ये हो जाएगी, ठीक है, 57 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू इसको लिख सकते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 100% के बराबर प्लस 57.1/7%। तो यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आएगी टोटल हमारी नेट निकल के आएगी वो हो जाएगी 157 इंटू 1/7%। तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया होगा, चलिए ये क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं, अब समझ में आ गया होगा आपको, ये हो गया आपको फ्रैक्शन से कैसे हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं, 25% अगर दिया गया है मान लीजिए, ठीक है, तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 और इसका मतलब होता है बाई 1/100, तो भाई इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो ये जो होती है 25% है, ठीक है, 25% किसी की वैल्यू का होगा ना, तो किसी की वैल्यू का निकाला जा रहा होगा, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो मूल वैल्यू होती है, और इस ओरिजिनल वैल्यू की जो होती है ये तुम्हारा परसेंटेज रिजल्ट होता है, परसेंट रिजल्ट। इस चीज़ को क्लियर करना, ये चीज़ अगर आप समझ जाते हो ना तो बहुत इजीली से आप क्वेश्चंस बना लोगे। ये जो होगी ओरिजिनल वैल्यू, मान लीजिए 500 था, 500 का 25% ये था, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगी ना, ये ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई, ओरिजिनल 500 थी, 500 जो होगी ना 4 यूनिट के बराबर हो जाएगी, और 25% क्योंकि हमने इसी फ्रैक्शन को काट के निकाला है ना, तो इस ये ओरिजिनल वैल्यू को, तो इससे जो रिजल्ट ऊपर का आ रहा है वो उतने ही परसेंटेज का हो जाएगा, तो ये रिजल्ट जाएगा 25% होगा, किसका, 500 का। तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 700 का 25% होता तो यहाँ पे 700 आता, और 700 का 25% कितना होता, 1 हो जाता। तो अगर हम कहते हैं ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन बहुत ईजिली से बना लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो एक और बार समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 500 है, 500 का हमें 30% निकालना है, ठीक है, 30% निकालना है, तो 30 को कैसे लिखेंगे, 30 डिवाइड बाई इंटू 100, कितना आ गया, 3/10 आया, 3/10 आया, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 500 के बराबर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू ये 500 के बराबर हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू 500 के बराबर हो जाएगी। और ये जो होगी, ये जो इसके 500 यूनिट की जो ऊपर आ रही तीन जो जाएगी, ये 500 के बराबर है, जो 3 होगी कितनी परसेंट हो जाएगी, 500 की या 10 यूनिट की 30%, ये 30% रिजल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने निकाला किसका है, 30% का। तो ये हमारे ओरिजिनल वैल्यू की 30% कितनी होगी है। अगर हम करें इसका 60% निकालो तो कितना हो जाएगा, इसका 3 को 2 से गुणा कर दोगे तो 60% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30% को 2 से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा। मैं भी कहता हूँ 10%, 30% बढ़ गया, ठीक है, तो 3 हमारा इसी ओरिजिनल डेटा में बढ़ जाएगा 10 यूनिट में, ठीक है, क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं मिटाऊंगा अभी, इसी में मिलता जुलता एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन ये है कि एक साड़ी ली गई है, एक साड़ी की कीमत है और 500 रुपीज़, ठीक है, 500 रुपीज़ है, ठीक है, और उसके जो कॉस्ट है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 25% इंक्रीज कर देता है, ठीक है, 25% इंक्रीज कर देता है। तो पूछ रहा है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ, ये आपने कितना है एसपी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, ये 500 रुपये की साड़ी थी, ठीक है, प्रॉफिट पूछ रहा है। तो भाई देखो यहाँ पे 25% को किया, 25% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1/4। इनिशियल कितनी थी, इनिशियल अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो ओरिजिनल कितनी है 4, फाइनल कितनी बढ़ा दी उसने, ये ओरिजिनल की 25% मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल की ये कितनी थी 500 की तरीके से, और ये उसने ओरिजिनल बढ़ाई तो कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई, है ना, 5 यूनिट हो गई। तो इनिशियल वो कह रहा था कि कितने की है, 500 की है, 500 की इनिशियल, तो इसको क्रॉस करोगे कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 125, 1 यूनिट 25 के बराबर रहेगी। तो अब उसने जो फाइनल वैल्यू आई है, फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, इसको भी 125 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 125 मान करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 दो दहाई, ठीक है, 10 12 12 की गई दहाई, 625। तो इसकी जो 25% बढ़ाने पे कितनी होगी, 625 रुपीज़ उसने बेची होगी, ठीक है, 625 रुपीज़ बेची तो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 625 माइनस 500 कर देंगे तो कितना हो गया 125, समझ रहे हैं। 25% बढ़ाने पर उसको प्रॉफिट कितना हो गया 125 रुपये का। देख रहे हैं सिंपल सिंपल कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सिंपली आप सॉल्व कर लोगे, बहुत सिंपली आप सॉल्व करोगे। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप थोड़ा मैं टिल्ड कर दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा आप, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को क्लियर ना हो तो मुझे बता सकता है, ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यूनिट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट मेथड आपको सीखना बहुत ज़रूरी है परसेंटेज में, तभी आप इसको सीख पाओगे, ठीक है। अब चलिए और भी क्वेश्चंस हम लेते हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं कैसे हम और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ़ क्वेश्चन पूछ कह रहा है अगर 6.23% से किसी नंबर को हम लोग इंक्रीज करते हैं, किसी नंबर को, इफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, इट्स उसी नंबर में इतना परसेंटेज का जो नंबर है ना इसी में ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड हो गया इस नंबर में इतने परसेंटेज का नंबर और ऐड हो गया, ठीक है, देन रिजल्ट क्या हो जाता है, रिजल्ट आता है 4956 देन द ओरिजिनल नंबर बताओ, ओरिजिनल नंबर तो n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये कह रहा है कि इतने नंबर से इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/6, क्योंकि 1/6 इक्वल टू कितना होता है, 16/3% होता है, ठीक है, तो इसके बराबर हो गया। तो कह रहा है कि इतने परसेंटेज हुआ, तो ओरिजिनल नंबर 6 था, इनिशियल नंबर 6 था, इंक्रीज कितना हुआ, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। कह रहा है कि दोनों को जो फाइनल सम आया है वो आया है, फाइनल सम तो दिया गया है वो 4956 दिया गया है। इससे इसको काटोगे तो 7 जा 0 8 जा 708 आ गया, तो मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई, 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई, 1 यूनिट आ गई, 1 यूनिट इसके बराबर आ गए। तो ये इसमें अगर 708 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 4248, तो ये ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितनी आ गई ओरिजिनल वैल्यू, तो मूल वैल्यू कितनी आ गई 4248, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। क्वेश्चंस आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चंस मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर कोई नंबर था उस नंबर में अगर 16/2/3% का अगर इंक्रीमेंट होता है तो उस वैल्यू जो उसकी वैल्यू जो आती है 4956 आ जाती है। तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। तो इनिशियल हमको कितनी वैल्यू दी थी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 6, और ये कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, ये ओरिजिनल वैल्यू का कितना परसेंट है 16/3%, तो ये हमने इंक्रीज कर दिया भाई 1 यूनिट। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई इंक्रीज करने के बाद, ये आ गई 4956 जो क्वेश्चन में दिया गया है। इसको मैंने काटा तो ये आ गया, ठीक है, 1 यूनिट 708 के बराबर आ गया। अब हमको चाहिए था कितनी यूनिट की, 6 यूनिट का चाहिए था, ठीक है, 6 यूनिट का चाहिए था आंसर। तो 6 ये जो 1 यूनिट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 यूनिट को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे, मुझे पता है थोड़ा टफ लग रहा होगा, थोड़ा धीरे चलेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो कुछ 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं, बाकी कल क्लास ले लेंगे परसेंटेज की, और ये परसेंटेज की क्लास 1 है, 2-3 क्लास करेंगे हम लोग जिससे हम कवर कर सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट सारे मेथड्स, ठीक है। उसके बाद ऐसे घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, जब ऐड होता है तो प्लस कर देंगे, अगर सब माइनस हो रहा है या लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत आता है जो एरिया से रिलेटेड होता है या रेक्टेंगल से रिलेटेड होता है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, ठीक है, फिर कहता है कि इसमें ना जो लंबाई है, लंबाई जो है ना कुछ परसेंट इंक्रीज करती है, तो लंबाई कितने परसेंट इंक्रीज करती है, चलो ले लेते हैं, लंबाई जो है ना वो इंक्रीज करती है 37.12
परसेंट इंक्रीज करती है, और ब्रेथ जो होती है ना वो इंक्रीज करती है, तो आपकी वो डिक्रीज करती है। ये इंक्रीज करती है और ये 20% डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इंक्रीज वाले को क्या करते हैं, प्लस में लेते हैं, और जो डिक्रीज करता है उसको माइनस में लेते हैं। इतना क्लियर हो गया? कितना क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल को हमको नया रेक्टेंगल की एरिया निकालना, नया रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एरिया क्या होगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो हमको पता है लेंथ और ब्रेथ पता है ना, तो हमने लिखा लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया का लिखना पड़ेगा, तो 37 का लेंथ होगा, 37 का लेंथ होगा, तो 37 का लेंथ कितना कितने के बराबर होता है, तो हमको पता है 37 1/2% जो होता है वो 3/8 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, और 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, ये माइनस में तो उसमें माइनस लिख सकते हैं। तो लंबाई जो है इनिशियली कितनी थी, पहले ये 8 थी, बढ़ी कितनी, लंबाई बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई हमारी, लंबाई चौड़ाई लेंथ इनिशियली ये थी, फाइनली कितनी हो गई, बढ़ गई, तो इसमें इसके कितनी परसेंट बढ़ी है, ये ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, एल जो था 38 था, इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया, ये 3 + 8 कितना हो गया, 11। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी थी 20% ओरिजिनल वैल्यू को कितनी है 5 कटी कितनी है 5 का 20% कितना हुआ, ये 1, तो -1 करेंगे, तो -1 किया तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो, अब ये आ गया, ये हमारा फाइनल था इनिशियल, और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ओरिजिनल वैल्यू की जो आएगा वो 40, हाँ, और ये कितना आएगा 44। ठीक है, तो ये हमारा न्यू वाला है, ये हमारा फाइनल है एरिया, ये हमारा फाइनल एरिया आ गया, ये हमारा एरिया आ गया। तो फाइनल एरिया हमारे से इनिशियल एरिया कर देंगे, कितना आ जाएगा 44 - 40 कर देंगे, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू 40, तो चेंज इन एरिया भाई, एरिया कितना आएगा, ये आएगा 4/44, 40 गुणा परसेंटेज लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 10%। ये पॉजिटिव आ रहा नेगेटिव आ रहा, पॉजिटिव आ रहा तो 10% से एरिया बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक जो होता है वो मीन्स ज्योमेट्री से भी आता है कि कैसे परसेंटेज बढ़ता है, इसमें सर्कल दे देगा, और भी तरीके के दे देगा, सर्कल दे देगा तो πr² लग जाएगा, तो 2 r लग जाएंगे यहाँ पे ना, रेडियस इंक्रीज जो भी हो रहे हैं दोनों टाइम, एक है ना। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, इसको कवर करते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, और बाकी के लिए हम फिर से नई क्लास लाएंगे, और उसमें परसेंटेज आगे कंटिन्यू करेंगे। ये डे 1 की क्लास थी, डे 2 क्लास कल फिर आपको मिल जाएगी। टाइमिंग मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों से कि टाइमिंग को एक फिक्स कर देते हैं, ताकि आप सब लोग सही टाइम से पढ़ सकें। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स डालूंगा इस चैनल पे, और मैथ से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट डालूंगा मैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। थैंक यू ऑल।